प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 10 की पोयम द विलेज ब्लैक स्मिथ पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस पोयम के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और उसके आंसर्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेयर इज द विलेज स्मिथी? स्मिथी का मतलब लोहार। तो गांव का लोहार कहाँ है? तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पोयम में पढ़ा है, गांव का लोहार एक फैले हुए चेस्टनट ट्री के नीचे है। चेस्टनट बच्चों अखरोट की तरह का एक फल होता है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। The village smithy is under a spreading chestnut tree. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To what is the heavy sledge of the blacksmith compared to? Blacksmith के heavy sledge मतलब भारी हथौड़े की तुलना किससे की गई है? तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है To the hammer of a sexton ringing the village bell. Sexton मतलब गिरजाघर का अधिकारी जो शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तब गिरजाघर में घंटियां बजाने का काम करता है। तो सेक्सटन जिस भारी हथौड़े से गिरजाघर के बेल को बजाता है उसी से लोहार के स्लेज की तुलना की गई है। टू द हैमर ऑफ ए सेक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल द हेवी स्लेज ऑफ द ब्लैक स्मिथ इज कंपेयर्ड। What qualities of the blacksmith do you like? Blacksmith के कौन से गुण आपको पसंद है? I like his persistence. Persistence का मतलब दृढ़ता, लगातार काम करते रहना। Hard work, कड़ी मेहनत। Honesty, ईमानदारी। और simplicity, सादगी। तो I like his persistence, hard work, honesty and simplicity. What do the children do ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल? स्कूल से घर लौटते समय बच्चे रास्ते में क्या करते हैं? तो बच्चे जब स्कूल से घर लौटते हैं तो खुले हुए दरवाजे से अंदर झांक कर लोहार को काम करते हुए देखते हैं। और उन्हें क्या देखना पसंद है? द चिल्ड्रेन ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल लुक इन थ्रू द ओपन डोर। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज। उन्हें जलती हुई भट्ठी को देखना पसंद है। दे हियर द बेलोज रोर। और इस भट्ठी की आग को लहकाने के लिए जो हवा दी जाती है, इस तरह से धौंकनी को खींचा जाता है, तो उस धौंकनी का गर्जन मतलब धौंकनी की आवाज सुनना उन्हें पसंद है। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई। और भट्ठी से जो जलती हुई चिंगारी उड़ती है तो उस चिंगारी को पकड़ना बच्चे पसंद करते हैं। द चिल्ड्रेन ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल लुक इन थ्रू द ओपन डोर। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज। दे हियर द बेलोज रोर एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स दैट फ्लाई। What message about the life does the village blacksmith give us? गांव के लोहार की जिंदगी हमें क्या संदेश देती है या लोहार के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? द लाइफ ऑफ द विलेज ब्लैक स्मिथ गिव्स अस द मैसेज दैट वी शुड डू हार्ड वर्क कंटिन्यूअसली। हम लोग लगातार कड़ी मेहनत करते रहे टू कंप्लीट द वर्क सक्सेसफुली, जिससे कि हमारा कार्य सफलता पूर्वक खत्म हो सके, संपन्न हो सके। इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज, भले ही उस कार्य को करने में हमें कितनी ही परेशानियों का सामना न करना पड़े। मतलब रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, हम लगातार काम करते रहें और अपने कार्य को सफलता पूर्वक अंजाम तक पहुंचा सके। उस विलेज ब्लैक स्मिथ के जीवन से हमें यही संदेश मिलता है। द लाइफ ऑफ द विलेज ब्लैक स्मिथ गिव्स अस द मैसेज that we should do hard work continuously to complete the work successfully in spite of the difficulties. चलिए अब आगे देखते हैं। In this poem some participle adjective have been used. For example,
spreading chestnut tree, flaming forge, sounding anvil. The above words which ends in ing, वे शब्द जिनके अंत में ing लगा हुआ है, जैसे कि स्प्रेडिंग, फ्लेमिंग, साउंडिंग, इन्हें कहा जाता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स. दे आर यूज्ड एज सिंपल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स बिफोर ए नाउन. और नाउन के पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा के पहले. नाउ फिल सम पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स इन द ब्लैंक्स. अब खाली जगहों में आप लोगों को पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स भरना है. वन इज डन फॉर यू, और एक आपके लिए उदाहरण दिया गया है. ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस विच रॉल्स. तो रॉल से बना है रोलिंग. द गर्ल इज माई सिस्टर हु डांस. वह लड़की जो नाच रही है मेरी बहन है. तो डांस से बनेगा डांसिंग. द डांसिंग गर्ल इज माई सिस्टर. ही प्लेड ए गेम विच इज बींग लॉस्ट. तो वह गेम जो पहले ही हारा जा चुका है, उसने एक हारा हुआ गेम खेला. ही प्लेड ए लूजिंग गेम. ए चाइल्ड नीड्स हिज मदर हु क्राइज. एक रोता हुआ बच्चा किसे चाहता है? अपनी माँ को. अपनी माँ के पास आना चाहता है. तो क्राइज से आएगा क्राइंग. ए क्राइंग चाइल्ड नीड्स हिज मदर. द ट्रेन इज ए मूवी विच बर्न्स. एक जलती हुई ट्रेन एक सिनेमा का नाम है. तो यहाँ पर है द बर्निंग ट्रेन. द बर्निंग ट्रेन इज ए मूवी. मुझे उम्मीद है बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ. तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.